जंगल हमेशा से शांत और खूबसूरत था। पक्षी और जानवर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। टुन्नी चिड़िया अपने बच्चों पिंकी और रिंको के साथ अपने प्यारे से घोंसले में रहती थी। पिंकी, जंगल का सुकून देखकर लगता है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। हाँ माँ, हमारा जंगल तो सब दूसरे जंगलों से प्यारा है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, एक ऐसी आवाज जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। माँ, ये आवाज कैसी है? मुझे डर लग रहा है। पिंकी, घबराओ मत, ये आवाज मुझे भी अजीब लग रही है। तुम घर में रहो और मैं बाहर देख कर आती हूँ। ये आवाज जंगल के हर कोने में फैल गई। आवाज सुनकर हर पक्षी और जानवर अपने अपने घोंसले में छिप गया। मुझे लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसी रात जंगल के कुछ पक्षी जैसे मैट्रो, टुन्नी और लाल तोता एक जगह इकट्ठा हुए। सबने एक दूसरे से अपनी चिंता जाहिर की। टुन्नी, क्या तुमने वह आवाज सुनी? जंगल में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और न ही कभी इतनी अजीब आवाज आई है। हमें मिलकर इस अजीब आवाज का पता लगाना होगा। मुझे ये आवाज किसी बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत लग रही है। तुम सब सही कह रहे हो। मुसीबत आने से पहले हमें मिलकर कुछ करना होगा। टुन्नी ने अपने और भी दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर एक टीम बना गए। हर पक्षी मदद के लिए तैयार था। कालू, तुम बहुत तेज हो, तुम्हें सुरागों को ध्यान से देखना होगा। टुन्नी, मुझे इस आवाज से डर लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं रोशनी लेकर आगे आगे चलता हूँ, क्योंकि अंधेरा ज्यादा है। और इस तरह सारे पक्षी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के रास्ते में उन्हें पहला सुराग मिला, एक टूटी हुई शाखा और कुछ पैरों के निशान। ये निशान किसी बड़े जानवर के लगते हैं। शायद वही हमें डरा रहा हो। हमें शांत रहना होगा और अगले सुराग को ध्यान से देखना होगा। सभी पक्षी धीरे धीरे जंगल के अंदर घुस गए, जहां अंधेरा और घना होता जा रहा था। एक जगह जंगल के रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था, जिससे रास्ता रुका हुआ था। अरे, मैं अपनी ताकत लगाकर ये पेड़ हटा देता हूँ। मैट्रो ने जोर से पेड़ को साइड में कर दिया और सब वहां से जल्दी जल्दी निकल गए। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और सुराग मिला। दूर जंगल से हल्की सी रोशनी आ रही थी और सभी पक्षी उसकी तरफ बढ़ने लगे। मुझे लगता है ये आवाज और रोशनी एक ही जगह से आ रही है। हमें वहां तक जाना होगा, वरना हम इस अजीबोगरीब आवाज का पता नहीं लगा पाएंगे। जब सभी पक्षी रोशनी तक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक और पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे छोटे उल्लू फंसे हुए हैं। माँ, इन्हें बचाना होगा। लाल तोते, तुम अपने पंखों से शाखाएं हटाओ और मैट्रो, तुम अपनी ताकत लगाओ। सभी ने मिलकर छोटे उल्लुओं को सुरक्षित निकाल लिया। धन्यवाद टुन्नी आंटी और टीम। आप ना होते तो हम यहीं फंसे रह जाते। छोटे उल्लुओं को बचाने के बाद टीम के सामने अचानक एक नया जानवर आ गया, जिसे जंगल में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और वही डरावनी, अजीब आवाजें निकाल रहा था। तुम कौन हो और कहां से आए हो? हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आओ। मैं दूसरे जंगल में रहता था। उस जंगल में तूफान आ गया और मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मैं नया घर तलाश कर रहा हूँ। तुम डर की वजह से ऐसी आवाजें निकाल रहे हो। दोस्तों, ये हमसे डर रहा है और बस जंगल के नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है।
टीम ने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि नए मेहमान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह दोबारा ऐसी आवाजें नहीं निकालेगा। जंगल एक बार फिर से शांत हो गया। सभी ने टुन्नी और उसकी टीम की तारीफ की। सबको एक नया सबक मिला। टीम वर्क और हिम्मत से हर मुश्किल का हल हो सकता है। टुन्नी, तुम्हारे बिना ये मुश्किल हल नहीं होती। नहीं, ये हम सबकी टीम वर्क का नतीजा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों के साथ मिलकर हिम्मत और दोस्ती से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। हिम्मत और दोस्ती जंगल की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।